हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक्टिव एग्ज़ाम 91 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं मॉडल पेपर्स EMRC PGT बायोलॉजी के लिए, जिसमें मॉडल पेपर 2 हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था और इसके रेस्ट आप क्वेश्चंस जो थे उनको हम लोग इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने मॉडल पेपर 2 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डेफिनेटली पहले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो आशा करती हूँ ये सारी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 25। तो हेमिकार्डेट्स के बारे में ऑल ओवर चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी। अगर हेमिकार्डेट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली उसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट हेमिकार्डेटा का डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आई होप नाउ विजिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, which among the following is incorrect about इकाइनोडर्म्स। आपको इकाइनोडर्म्स के बारे में इनकरेक्ट बताना है। लार्वर स्टेज इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एडल्ट्स रेडियल सिमेट्रिकल। दे आर डायोसियस एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। लार्वल इज इमोबाइल एंड रेडियल सिमेट्रिकल। या फिर दे हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ माउथ ऑन द वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द डोर्सल साइड। तो अगर बात करें फाइलम इकाइनोडर्मेटा की, तो जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा टर्म है, इकाइनोडर्मेटा टर्म जैकब क्लीन ने दिया था, इम्पॉर्टेंट है। एंड इकाइनोडर्मेटा फाइलम इस्टेब्लिश किया था ल्यूकार्ट ने। ल्यूकार्ट ने फाइलम इकाइनोडर्मेटा को इस्टेब्लिश किया था, लेकिन टर्म किसने दिया था? जैकब क्लीन ने। इसके बाद जो इकाइनोडर्मेट्स हैं ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। टोटली सभी इकाइनोडर्म्स क्या हैं? मरीन हैं। और इनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है दैट इज़ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? इकाइनोडर्म्स में। जबकि वाटर कैनाल सिस्टम, अगर आपसे पूछा जाए वाटर कैनाल सिस्टम, तो वाटर कैनाल सिस्टम आपको फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स में देखने को मिलेगा। एंड और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। एक तो एक्सक्लूसिवली मरीन है, दूसरा वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, एंड ये कैसे होते हैं? इंटेरोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, इंटेरोसिलोमेट हैं, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आपका स्टार फिश है। ठीक है, स्टार फिश जिसके पास 5 आर्म्स होती हैं। तो ये कैसी होती है? पेंटामेरस होती है। और जो डॉर्सल साइड है, इसका डॉर्सल साइड की तरफ एनस प्रेजेंट होता है, एंड इसके पीछे जो इसका वेंट्रल साइड है वहाँ पर जो है इसका माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है इसकी हेल्प से ये एक्सक्रीशन भी करता है, इसके साथ साथ ये अपने न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को और स्मॉल ऑर्गेनिज्म को के ऊपर ये फीड करता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी। और इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ जो लार्वल स्टेज होती है ये कैसी होती है? बाईलेटरल। ठीक है, बाईलेटरल, जैसे कि आप वो कॉर्डेटा में देखेंगे तो उस तरीके से इसमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है। लेकिन जो इसका एडल्ट फॉर्म है, जो एडल्ट है, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। हम बॉडी प्लेन के एक एक्सिस को किसी भी पार्ट से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम रेडियल्स की बात करें तो हम इसकी सेंट्रल बॉडी एक्सिस को
इसके कई प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मेनी प्लेन से हम डिवाइड कर सकते हैं, फिर भी हमें इक्वल पार्ट्स देखने को मिलेंगे इस तरीके से। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम रेडियल सिमेट्री कहेंगे। सो आई होप नाउ क्लियर ऑल ओवर थिंग्स। जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी उन्हें आपको याद रखना है। स्टार फिश का आपसे लार्वा पूछा जाता है। स्टार फिश का लार्वा तो आप याद रखेंगे, स्टार फिश का लार्वा जो है वो बाइपिन्नेरिया है। बाइपिन्नेरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बाइपिन्नेरिया। तो आई होप अब आपने करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो लार्वी है वो इमोबाइल है और रेडियल सिमेट्री है। अभी हमने आपको क्या बताया, बाइलेटरल सिमेट्री है। तो यही यहाँ पर इनकरेक्ट दिया गया है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम लगा फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन आई होप इकाइनोडर्मेटा से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज नोन एज फॉर इट्स सिमेट्रिकल बॉडी शेप्ड। इनमें से आपको बताना है किसकी बॉडी असिमेट्रिकल है, मोलस्का की, आर्थ्रोपोड्स, एनिलिडा या फिर पोरीफेरा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो पोरीफेरा होते हैं जैसे साइकॉन है ना, हम सभी लोग जानते हैं साइकॉन के बारे में, जो कि एक पोरीफेरेंस है। तो इसकी बॉडी में ऊपर की तरफ ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है, ऑस्कुलम, एंड यहाँ पर बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं, जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। तो इनकी जो बॉडी है ये असिमेट्रिकल होती है। यहाँ पर हम उनकी बॉडी को उनके सेंट्रल एक्सिस से किसी तरीके से किसी पार्ट्स में हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो सिमेट्री कैसी है, असिमेट्रिकल, क्लियर। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, दैट इज वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फाइलम which has a single opening for taking food and throwing out fishes. सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, एनिलिडा या फिर एस्के हेलमिंथीस। किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म के पास केवल सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है और वो ओपनिंग फूड इनटेक के लिए भी होती है, और जो एक्सट्रीली मटेरियल है, इनका जो वेस्ट मटेरियल है फिशेस, उसको भी उसी पोर से थ्रू आउट भी करते हैं। तो ये हमको किस में देखने को मिलता है, सिलेंट्रेटा में। और इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, इस ओपनिंग को हम हाइपोस्टोम कहते हैं, हाइपोस्टोम कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, हाइपोस्टोम इज अ ओपनिंग व्हिच इज यूज टेकिंग फूड एंड थ्रो आउट फिशेस फ्रॉम बॉडी। तो सिलेंट्रेटा फाइलम के मेंबर्स हैं, जैसे आपके हो गया हाइड्रा, ओविलिया, ठीक है, और एंथोजोवंस, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन, इंटेस्टाइनल फ्लूक डिजीज इज कॉज्ड बाय फाइलम। इंटेस्टाइनल फ्लूक डिजीज इनमें से कौन कॉज करता है और वो किस क्लास से बिलोंग करता है। तो जो इंटेस्टाइन फ्लूक है यानी कि लीवर फ्लूक, ठीक है, लीवर फ्लूक, जिसे हम फैसियोला हिपेटिका भी कहते, फैसियोला हिपेटिका। तो ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल फ्लूक डिजीज को कॉज करता है। तो ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, टीनोफोरा, प्लेटेहेलमिन्थीस, एनिलिडा या फिर एस्के हेलमिन्थीस। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटेहेलमिन्थीस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्राइकियोनोसिस। ट्राइकियोनोसिस किस ऑर्गेनिज्म से होती है, ट्राइकेनेला स्पाइरेलिस, ऑक्सीट्राइका ट्राइफेलेक्स, मोरस नाइग्रा, एग्रोडाइटस सार्मी।
साहरमी, बताइए किससे होता है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्राइक्यूनोसिस किससे होती है? ट्राइकिनेला स्पाइरलिस से होती है, जो कि एक इंटेस्टाइनल डिजीज है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनिज्म हैज सिगमेंटल नेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। सिगमेंटल नेफ्रिडिया किसके पास है, जो कि एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल प्ले करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी में सॉल्ट को मेंटेन रखना, ठीक है। जैसे आपके सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, जो सॉल्ट है उसको मेंटेन रखना, यही ऑस्मो रेगुलेशन होता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनीलिडा या फिर आर्थ्रोपोडा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनीलिडा। एनीलिडा में हमें सिगमेंटल नेफ्रिडिया देखने को मिलती है, जैसे अर्थवर्म, लीचेस, जो कि एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल प्ले करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द फाइलम व्हिच इज कैटेगराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। कौन सा फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसका? नोटोकार्ड। हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, हेमिकार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा या फिर मोलस्का। सो हम सभी लोग जानते हैं हमें नोटोकार्ड कहाँ देखने को मिलेगी? फाइलम कार्डेटा में। लेकिन हेमिकार्डेटा में भी नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, लेकिन ये केवल लार्वल स्टेज में होती है, ठीक है, लार्वल स्टेज में। एडल्ट में ये डिसअपीयर हो जाती है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्कैवेंजर द मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम में स्कैवेंजर्स की तरह कौन वर्क करता है? लैम्प्रे, हैज फिश, स्कोलियोडान या फिर प्रिस्टिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी, जो हैज फिश है ये क्लास मिक्सनी फॉर्म में आती हैं। ये क्या है? एक से स्कैवेंजर्स होती हैं मरीन इकोसिस्टम की, जो कि आपके साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत आती हैं, साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पाइसेस। आपको फिशेस के बारे में इनकरेक्ट बताना है। दे हैव अ स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी एंड मस्कुलर टेल दैट हेल्प्स देम देयर मूवमेंट। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड कैन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। सभी ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे। एलिमिनेटिंग मेथड को यूज़ करते हुए आप अपने करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, देयर हार्ट इज़ अ 3 चैम्बर्ड, देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड बोन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाइसेस हैं, इनके पास स्ट्रीम लाइन इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, टेल मस्कुलर होती है, ठीक है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं एंड जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। एंड देयर हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड। फिशेस में हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हार्ट कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड होता है। इनके हार्ट्स को हम ट्यूबल हार्ट या साइनोसस वेनोसस भी कहते हैं, क्योंकि इसके हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स याद रखेंगे आप। स्ट्रीम लाइन जो है यहाँ पर, इसमें न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फिशेस की बॉडी में, ठीक है। सपोज करिए ये फिश है, फिशेस की बॉडी में जो ये स्ट्रीम लाइन प्रेजेंट होती है, इस तरीके से आपने देखा होगा कि स्ट्रीम लाइन प्रेजेंट होती है,
तो ये स्ट्रीम लाइन में न्यूरोमोस्ट ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिनमें रियो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रियो रिसेप्टर फिश को किस डायरेक्शन में मूव करता है इसमें भी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ये रियो रिसेप्टर वाटर की क्वालिटी को चेक करते हैं कि फ्रेश वाटर है या फिर मरीन वाटर है, क्योंकि फिशेस आप कई तरीके के देखेंगे, कुछ फिशेस मरीन वाटर होती हैं, कुछ फ्रेश वाटर, ठीक है। तो इसलिए इनके स्ट्रीम लाइन में न्यूरोमास्ट ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसमें रियो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, और ये रियो रिसेप्टर वाटर की क्वालिटी को चेक करते हैं। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। न्यूरोमोस्ट ऑर्गन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूरोमोस्ट ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है या फिर इसका फंक्शन क्या है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रिकथाइस एंड ऑस्ट्रिकथाइस। जो कॉन्ड्रिकथाइस फिशेस हैं एंड जो ऑस्ट्रिकथाइस फिशेस हैं, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। तो आपके पास ऑप्शन है इंडोस्केलेटन कंपोजिशन, फिन्स, टाइप ऑफ ब्लड या फिर टाइप ऑफ जॉ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कॉन्ड्रिकथाइस फिशेस का इंडोस्केलेटन सिस्टम कार्टिलेज का बना होता है, एंड जो ऑस्ट्रिकथाइस फिशेस हैं इनका इंडोस्केलेटन सिस्टम बोन से बना होता है, ठीक है। तो इनका इंडोस्केलेटन सिस्टम कैसा होता है, बोनी, और कॉन्ड्रिकथाइस फिशेस का इंडोस्केलेटन सिस्टम कार्टिलेजिनस होता है, जैसे कि आप स्कोलियोडॉन में देखेंगे, ठीक है, स्कोलियोडॉन में। एंड बोनी फिशेस की बात करें तो आपकी जैसे लोबियो है, ठीक है, एंड पेस्ट्रिस है, ठीक है, प्रिस्टिस, ये सभी आपकी बोनी फिशेस हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ऑर्गन सिस्टम इन एम्फीबिया। एम्फीबिया के ऑर्गन सिस्टम के बारे में इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट बताना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन एम्फीबियंस blood passes the heart twice, left auricle deals with deoxygenated blood, ventricles deal with both oxygenated and deoxygenated blood, tympanum represents ear in amphibians। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनका जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार मूव करता है, ट्विस्ट है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल डील्स विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं भाई, ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड नहीं, यहाँ पर कैसा ब्लड होता है, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होता है। वेंट्रिकल डील्स विथ बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वेंट्रिकल्स हैं यहाँ पर आकर इनका ब्लड मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट है, वेंट्रिकल में ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड। एंड टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर इन एम्फीबियंस, जो एम्फीबियंस में ईयर्स तो एब्सेंट होते, ऑरिकल जो स्ट्रक्चर्स होती है, ऑरिकल या ईयर पिन्ना, वो एब्सेंट होती है, लेकिन एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम टिम्पैनम कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट एवीज। बर्ड्स के बारे में आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। Scales are absent and skin is dry except at the one end there is an oil gland, जिसे हम प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट, इंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड दे रिस्पायर थ्रू लंग्स, दे हैव कोल्ड ब्लेडेड एनिमल्स, दे आर डायोसियस एंड बेबी एंड ओबीपेरस एंड ओबीपेरस। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्केल एब्सेंट होते हैं। स्केल हमें कहाँ देखने को मिल रहे थे, फिशेस में, है ना। और इनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, लेकिन इनके टेल के इंड पर क्या प्रेजेंट होता है,
ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम प्रीन ग्लैंड कहते हैं, जो कि प्रीनिंग में हेल्प करते हैं। इंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ है, ठीक है, और रिस्पायरेशन ये लंग के थ्रू करते हैं। और इनकी बोन्स कैसी होती हैं, मतलब हालो बोन्स होती, बहुत वेट, जो इनका वेट है वो लाइट वेट की होती है, जिन्हें हम न्यूमेटिक बोन कहते हैं, ठीक है, न्यूमेटिक बोन कहते हैं, जो कि इनके एक फ्लाइट एडाप्टेशन है। एंड दे हैव कोल्ड ब्लेडेड, ये कोल्ड ब्लेडेड नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, वार्म ब्लेडेड, ठीक है, वार्म ब्लेडेड। इन्हें हम होम्योथर्मस भी कहते हैं, ये होम्योथर्मिक हैं, होम्योथर्मिक हैं, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद से रेगुलेट कर सकते हैं, ये कैसे, होम्योथर्मिक। तो वार्म ब्लडेड के अंतर्गत आपके एबीज आ जाते हैं, इसके साथ साथ मैमल्स, ठीक है। एंड कोल्ड ब्लडेड के अंतर्गत कौन कौन आता है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस, ठीक है, एंड फिशेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दे हैव कोल्ड ब्लेडेड, जो कि इनके बारे में इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मैमल्स। मैमल्स के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट चूज करना है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड फीड देयर यंग वंस विथ मिल्क। Scales are absent, instead hairs, sweat and oil glands on skin. They respire through lungs and their heart is four-chambered. Bats are the only mammals that lay eggs and feed their young ones with milk. So यहाँ पर इनकरेक्ट आपका क्या है, जो बैट्स हैं, ठीक है, जो टेरोफस हैं, ये एग नहीं, ये क्या करते हैं, एंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एंग वंस यानी कि बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो चमगादड़ कैसे होते हैं, ये आपके बेबी पेरस होते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कार्डेटा गेट्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम। जो वर्ड कार्डेटा है, ये इसकी ओरिजिन किस लैंग्वेज से है। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी कुछ टर्म्स के बारे में पूछ लेता है कि इनकी जो ओरिजिन है वो किस लैंग्वेज से है। जैसे बहुत बार आपसे वायरस से पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो हमने आपको बताया था जो वायरस है ये आपका लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन। एंड जो बैक्टीरिया है ये आपका ग्रीक टर्म है, ठीक है, ये आपका ग्रीक टर्म है। एंड अगर कॉर्डेटा की बात करें तो ये भी आपका ग्रीक टर्म है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेमेंडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सेलेमेंडर किसका एग्जाम्पल्स है, रेप्टाइल्स, ऑस्टिकथाइस, एम्फीबियंस या फिर मैमल्स। तो जो सेलेमेंडर्स हैं ये क्या होते हैं, ये यूरोडेला या फिर कॉर्डेटा होते हैं, जो कि क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हुआ, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। एम्फीबियंस को हम 3 ऑर्डर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे एन्यूरा, जिसे हम सैलियंटा भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत फ्रॉग एंड टोड्स आते हैं। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर क्या है हमारे पास, यूरोडेला, जिसे हम कॉर्डेटा भी कहते हैं। यूरोडेला या इसे हम कॉर्डेटा भी कहते हैं, इसके अंतर्गत आपके आते हैं एम्फ्यूमा एंड सैलामेंडर। एंड एपोडा, जिसे हम जिम्नोफियोना भी कहते हैं। तो एपोडा या जिम्नोफियोना ऑर्डर के अंतर्गत हमारे इक्थायोफिस आती है, जिसे हम ईल भी कहते हैं। तो कई बार इक्थायोफिस और सैलामेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर ये किस ऑर्डर से। तो आपको याद रखना है जो सैलामेंडर है ये यूरोडेला ऑर्डर से बिलोंग करता है या फिर कॉर्डेटा। एंड जो आपका इक्थायोफिस है इसको भी याद रखना है, ये जिम्नोफियोना या एपोडा से बिलोंग करता है। ये वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं।
एंड ये लिमलेस होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? लिमलेस होते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एम्फीबियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्यूट्स आर आल्सो कॉल्ड एज, स्क्यूट्स को और क्या कहते हैं? विंग्स, स्केल्स, गिल्स या फिर ग्लैंड्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्केल्स कहते हैं। स्क्यूट्स को ही हम लोग स्केल्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड होम्योथर्मस रिफर्स टू? होम्योथर्मस मीन्स क्या है? लाई इन द सेम टेम्परेचर, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, द एनिमल्स इज thermal equilibrium with the surrounding area, the animal lives in isotonic condition. Correct answer, that is option number B, होम्योथर्मस, दैट मीन्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेल्फ से रेगुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स के बारे में इनकरेक्ट क्या है? रेप्टाइल्स कैन नॉट जनरेट द बॉडी हीट इंटरनली लाइक ह्यूमन्स डू, क्योंकि जो रेप्टाइल्स हैं ये कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड हैं। रेप्टाइल्स कैन नॉट सेंस स्मेल लाइक ह्यूमन्स डू, इंस्टेड दे फ्लिक देयर टंग आउट इन ऑर्डर टू सेंस कीमो रिसेप्टर। इनकी टंग कैसी होती है? प्रिहेंसल टाइप की होती है, कल भी बताया था, है ना। तो ये अपनी टंग को क्या कर सकते हैं? बाहर की तरफ फ्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेप्टाइल्स डिराइव इट्स ओरिजिन फ्रॉम द वर्ड रेप्टम विच मीन्स क्रीप और क्रॉल। रेप्टाइल्स आर विविपेरस विच इज प्रोड्यूस यंग वंस। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रेप्टाइल्स ओवीपेरस होते हैं जो कि एग प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉइजनस स्नेक? पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नॉन पॉइजनस स्नैक के बारे में बताना है। कोबरा, वाइपर, पाइथन, करैत। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाइथन इज अ नॉन पॉइजनस स्नैक एंड रेस्ट ऑफ कोबरा, वाइपर एंड करैत इज पॉइजनस स्नैक। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली मैच्ड पेयर्स। करेक्टली मैच्ड आपको फाइंड करना है। सी आर्चिन के पास पैरापोडिया होते हैं, ओवेलिया मेटाजेनेसिस शो करता है, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लीमर के जो टीथ हैं वो थीकोडॉन्ट होते हैं। तो लीमर एक मैमल्स है तो उसके टीथ कैसे होंगे? थीकोडॉन्ट। तो यहाँ पर करेक्ट क्या क्या मैच है? सी अर्चिन के पास पैरापोडिया नहीं, पैरापोडिया किसके पास होते हैं? अमोइबा के पास, है ना। अमीबा के पास पैरापोडिया होते हैं जो कि लोकोमोटरी आर्गन है। याद रखना, फाइलम प्रोटोजोआ को उनके लोकोमोटरी आर्गन की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है 4 क्लासेस में। तो उनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन हैं वो कैसे हैं? जैसे पैरापोडिया, ठीक है। तो पैरापोडिया हमें अमीबा क्लास में देखने को मिलेंगे एंड सीलिएटा क्लास में सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन है जैसे पैरामीशियम, एंड फ्लेजिलेटा क्लास में फ्लेजिला लोकोमोटरी ऑर्गन है जैसे आपका यूग्लिना, एंड ऐसे और प्रोटोजोवंस जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट हैं जैसे आपके पैराजोआ। और ये पैराजोआ क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं इंडो पैरासाइट होते हैं जैसे आपके प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है। क्लियर?
ओबेलिया में हमें उसके लाइफ साइकिल डेवलपमेंट के दौरान मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है। क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जबकि अदर्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, क्योंकि क्रोकोडाइल्स क्लास रेप्टिलिया का मैमल्स है। एंड लीमर में थीकोडोंट देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल? इनमें से कौन लिविंग फॉसिल है? लिविंग फॉसिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायनासोर्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, स्नैक जिनका नंबर सभी एबंडेंट है अर्थ पे, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड लिजार्ड्स की बात करें तो ये भी, इनका भी नंबर अबंडेंट है, तो ये भी क्या है? फॉसिल्स नहीं है। तो फॉसिल्स हमारे के पास क्या है? ताउतारा। जो टाउतारा है इसकी एक ही स्पीसीज लिविंग है, जो कि क्या है? स्फीनोडॉन। और ये सभी के सभी मेंबर्स क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये जितने भी मेंबर्स हैं सभी आपके क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, द रिस्पायरेटरी ऑर्गन इज रेप्टाइल्स में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या है? गिल्स, एपिडर्मिस, स्किन या फिर लंग्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लंग्स। सभी को पता है जो रेप्टाइल्स हैं, जैसे लिजार्ड्स हो गए, स्नैक हैं, इनके सभी के पास क्या है? लंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन? आपको बताना इनमें से किसके पास नॉन ग्लैंडुलर स्किन्स है। दैट मीन्स स्किन में जो स्किन ग्लैंड सेल होती हैं वो एब्सेंट हैं। स्नैक एंड फ्रॉग, तो स्नैक एंड फ्रॉग, तो फ्रॉग में आपको ग्लैंड स्किन देखने को मिलेंगी। कुछ फ्रॉग्स में पॉइजनस ग्लैंड, कुछ फ्रॉग में पॉइजनस स्किन ग्लैंड होती हैं। किमेलॉन एंड टर्टल्स, इनमें भी आपको देखने को मिलेंगी। फ्रॉग एंड पिजन या फिर क्रोकोडाइल एंड टाइगर? चलिए आप आंसर करेंगे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, जो कैमलियन है। ठीक है, एंड जो टर्टल्स हैं, टर्टल्स में किसी तरीके की आपको ग्लैंडुलर स्किन देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि इनकी स्किन में स्किन ग्लैंड एब्सेंट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर हु अटेम्प्ट वैक्सीनेशन? किसने सबसे फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन किया था? रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, अल्बर्ट आइंस्टीन? मोर देन वन ऑफ द एबव इज करेक्ट। चलिए आंसर करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड अच्छा क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर इज करेक्ट आंसर। एडवर्ड जेनर ने सबसे फर्स्ट टाइम स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तैयार की थी। स्मॉल पॉक्स वायरस की वैक्सीन तैयार की थी, तो इन्होंने ही सबसे फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनाल्ड रॉस इज एसोसिएटेड विथ? रोनाल्ड रॉस किससे एसोसिएटेड हैं? द पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, तो पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क किसने किया था? लुईस पाश्चर ने ही किया था। ठीक है, लुईस पाश्चर ने किया था। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन अभी हमने आपको बताया एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो वैक्सीन की वायरस, जो पोलियो वैक्सीन है इसको सेबी ने किया था। ठीक है, सेबी एंड साल्क ने। एंड डिस्कवरी ऑफ मलेरियल पैरासाइट, तो मलेरियल पैरासाइट की डिस्कवरी किसने किया था? रोनाल्ड एंड रॉस ने। इम्पॉर्टेंट है, मलेरियल पैरासाइट क्या है? दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन्स है। ठीक है, प्रोटोजोअन्स है जो कि क्लास
पैराजोआ के अंतर्गत आता है, क्लास पैराजोआ के अंतर्गत आता है। और ये कैसा इंडो पैरासाइट्स है। क्लास पैराजोआ के मोस्ट ऑफ मेंबर्स इंडो पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि बॉडी के इंटरनल टिश्यू से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेक्टर कौन है, फीमेल एनाफ्लीज, कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड जो प्लाज्मोडियम है ये डाइजेनिक होता है, यानी कि अपनी हास्ट टू अपनी लाइफ साइकिल जो है 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। तो ये कैसा है, डाइजेनिक है, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनिक है, एक मैन में एंड दूसरी मॉस्किटो में, ठीक है। मॉस्किटो में भी फीमेल एनाफ्लीज में। क्लियर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल से, तो आप उसे डिटेल में एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चंस लेंगे। अभी हम लोगों ने फाइनली एनिमल किंगडम्स को, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, कार्डेट्स, इन सभी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम लोग अदर चैप्टर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपके लिए सेशन हेल्पफुल है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए। अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।